प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, जिसमें ओशो जी भी शामिल है, सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदा भाई निमित्त बिन आपके समक्ष उपस्थित होता है और निरक्षर शब्द को आपके कानों तक खर और अक्षर बनाकर पहुंचाता है, ताकि आप जाग सको, सच को जान सको और सच पे चल सको। तो प्यारी सत्संग जी, मैं आपके सामने कुछ काव्य की लाइनें लाया हूँ और मुझे आशा है कि आप इन प्रवचनों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, इनसे कुछ पाके संसार में कुछ करेंगे, ताकि आप जाग सकें और पार हो सकें। दुख से बचना हर कोई चाहता प्यारो, हर कोई संसार में क्या चाहता है? सुख ही सुख, जो कि इम्पॉसिबल है। कोई चाहता है छाया को, कोई चाहता है धूप को। तो कहीं छाया है, कहीं धूप है, कहीं सुख है, कहीं दुख है, कहीं अच्छे दिन है, कहीं बुरे दिन है। तो ये तो चलता ही रहेगा। तो प्यारे सत्संग जी, इस समय आपको पता है कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो तापमान से घिरा गया है। 1.5 to 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इस समय ब्रह्मांड का तापमान बढ़ चुका है, टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है। और ये बड़ी डेंजरस चीज़ है, ये बड़ा डेंजरस निशान है। इससे सारे वातावरण पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला आपने देखा। उत्तराखंड आदि में किस तरह से, दिल्ली में भी किस तरह से प्यारे सत्संग जी, लोगों के घर तबाह हो गए, लोगों का सामान तबाह हो गया, लोगों की दुकानों का सामान तबाह हो गया, लोग उजड़ गए। कारण बाढ़ आ गई, बेटाइमा पानी बढ़ा और उससे बाढ़ आई। और प्यारे सत्संग जी, इन चीज़ों की तरफ सारी दुनिया को ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि टेम्परेचर तो तब बढ़ता है जब हम वो सारी चीज़ें, वो फ्यूल आदि का इस्तेमाल करते हैं जो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करता है और टेम्परेचर बढ़ा देता है और बादल बना देता है। दोनों चीज़ों का बड़ा संबंध है। टेम्परेचर, मैंने पहले भी बोला था, सागरों का टेम्परेचर बढ़ गया। जो ठंडे थे वो गर्म होने लगे और जो गर्म थे वो ठंडे होने लगे। वातावरण तब्दीली से बहुत कुछ होता है, बीमारियां भी बढ़ती हैं, सब कुछ बढ़ जाता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो इस समय हमें ये तो सारा काम मिलजुल के होता, सारा वर्ल्ड चाहे तो हो सकता है, क्योंकि वनों को काट दिया गया, रोड्स लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी, ठीक है कि कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है तो रोड्स वगैरह का फैलाव करना पड़ता है। आबादी बढ़ गई, साइंटिफिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गई और साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारे अंदर दो ताकतें काम कर रही है। मैं जैसे पहले भी बोला, एक मन की ताकत काम कर रही है, एक आत्मा की ताकत कर रही है। तो जो मन की ताकत है उससे भी मन बुद्धि चित्त अहंकार काम करते हैं, सारे विचार आप में बनते हैं, उन विचारों के द्वारा आप ब्रेन से सारा काम लेते हो। आपका मन बुद्धि और चित्त सारा काम करता है। चार यंता वाक की इंद्रियां जो है
मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो ये मन के अंग हैं प्यारे सत्संग जी। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इनके ऊपर अब प्रभाव डालने वाली है बहुत ज़्यादा। आत्मा पे नहीं डाला जा सकता, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो आर्टिफिशियल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारी जो अंदर मन की बुद्धि की चित्त और अहंकार की जो काम करने की शक्ति है उससे कई गुना ज़्यादा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर सकती। और ये जो है ये कंप्यूटर ही चलाएगा, ये सारा काम जो है कंप्यूटरों को सौंपा जा रहा है, सौंपा गया है, सारा डाटा उन्हीं को फीड किया जाता है। और इसी तरह से जो काम हमारा मन समझिए 50 टाइम काम करता था वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है वो 10 मिनट में कर 40 मिनट का गैप पड़ जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि इंसान थकता है, उसकी खुराक के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसकी सोच विचार से प्रभाव पड़ता है, उसके अच्छे बुरे दिनों से प्रभाव पड़ता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर इन चीज़ों को प्रभाव डालती हैं, जिससे हमारी जो इंटेलिजेंस है उसके ऊपर आवरण आ जाते हैं, वस्त्र आ जाते हैं। ये जो भाव विचार है ये वस्त्र है, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो फ्री फ्रॉम क्लॉथ्स है, उसके ऊपर कोई वस्त्र नहीं और वो बड़ा तेज़ी से काम करता है। तो आने वाला वक्त जो है वो आपकी जो है वो कंप्यूटरों के हाथ में चले जाएगा, वो रोबोट्स के हाथ में चला जाएगा, वही सारा काम करेंगे और इंसान जो है वो भी अपना काम करेगा। लेकिन अब मैक्सिमम जो है डाटा आदि इवन सारा हिसाब वेपनरी वगैरह सारा कुछ जो है वो इनको जो वर्ल्ड की जो डेवलप कंट्रीज हैं वो तो कर रही, और उसमें भारत भी अब डेवलपमेंट कर रहा है काफ़ी, और वो भी डेवलप कंट्रीज के साथ साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की चेष्टा कर रहा है और हम आगे चल रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये बता दूं कि हमारी जो आत्मा की चेतना है उसको तुम जगा लो, जो जिसको मैं अकेला ही पूरे ब्रह्मांड में काम कर रहा हूँ आत्मा की चेष्टा का। क्योंकि एक तो मेरे सतगुरु काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये है कि मैं सतपुरुष से इन टच हूँ। और अब मैंने बहुत सा कुछ जो है ओशो जी के जो मटेरियल है उससे भी मैं इन टच हो गया हूँ, और अब उनकी चीज़ें भी मैं आपको और अच्छी तरह से समझाने की चेष्टा करूँगा, क्योंकि वो आप तो दुनिया में खुद नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ इन टच है। वो निजधाम में है और वो इस समय जिस तरह से बाकी हमारे निजधाम में परमहंसा हैं, वो भी निजधाम में परमहंसा, और परमहंसा अब दोबारा शरीर नहीं धारण कर सकता, लेकिन शरीर में प्रवेश कर सकता। शरीर नहीं पा सकता डायरेक्टली, गर्भ में नहीं आता, गर्भ में नहीं आएगा, लेकिन शरीर पा सकता है किसी भी बच्चे का, बूढ़े का, जवान का, लेकिन बच्चे का ही पाएगा तो संसार में काम करेगा, जैसे कबीर साहब ने पाया। मेरा आपसे, मैं जितने भी बाकी बोलने वाले हैं उनसे मेरा बिन विचार है, अभी मैं पूरी तरह से कबीर साहब के विषय में नहीं जानकारी दूंगा, आगे आगे चल के दूंगा। वो डायरेक्ट शरीर कोई भी जो है अमर लोक से नहीं ला सकता, क्योंकि वहाँ कोई प्रथा नहीं है शरीर की, वहाँ तो सिर्फ आत्मा होती है। शरीर आपको इन 3 लोगों में मिलता है, इसलिए वो शरीर सदा यहाँ मिलेगा। उस शरीर से आप उस शरीर में, जैसे कोई शरीर, अब बच्चा ये प्राण छोड़ने वाला उसमें दाखिल हो सकते हैं, जैसे कोई बच्चा बहुत छोटा है गर्भ में ही वो अगर जिंदा नहीं रह सकता तो उसमें भी जो है ये हंसा परमहंसा उसमें दाखिल हो सकते हैं, उसको प्राण ले सकते। तो इस तरह से वो गर्भ में आते हैं, वो रज और विरज से नहीं बनते, ऐसा सदा। और कबीर साहब ने लिखा है कि मैं रज विरज से नहीं आया। तो मेरा भी यही आपसे कहना है कि वो रज विरज से जो निजधाम जो भी गया है,
कि वो राजवीर से नहीं आएगा, लेकिन जो राजवीर से बना है उसमें प्रवेश कर सकता। तो ये मैंने आपको छोटा सा हिंट दिया, और आपके जितने मेरे प्रवचन होंगे उसमें ओशो जी का भी योगदान होगा। मैं उनकी चीज़ें अब ले रहा हूँ और उनमें ऐड भी कर रहा हूँ। क्यों ऐड कर रहा हूँ? जहाँ कहीं भी उन्होंने आत्मा को लिया, लेकिन उन्होंने हंसा को नहीं जाना, उन्होंने सार शुरुत शब्द की महिमा को नहीं जाना। अब वो निजाम में अब तो वो सारा समझते हैं, कल को उनकी ड्यूटी लग सकती है, वो दोबारा धरती पर आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, लेकिन ड्यूटी सत्पुरुष के हाथ में, ये कि अपने हाथ नहीं होती। जैसे मैं गया हूँ, शरीर तजा, निज धाम पहुँचा, फिर वापस भेजा गया और इसी शरीर में मैं दाखिल हुआ। एक बार नहीं, कई बार इस शरीर से गया, क्योंकि मैं अकेला ऊपर की कुटिया में रहता था, वहीं पार्टी से चला जाता, पार्टी वहीं पड़ी, किसी दूसरे को तो पता ही नहीं, अकेली मेरी पार्टी वहाँ होती। और तो आधे घंटे के बाद वापस आ जाना होता है निज धाम से। जितना भी यात्रा करनी, कुछ करनी, वो मैक्सिमम समय जो होता है वो आधे घंटे के में वापस आ जाता है। हाँ, काल के दायरे में आप यहाँ पर शास्त्र सार में जाते हैं तो वहाँ पर भी आप आधे घंटे में वापस आ जाते हैं। तो मैक्सिमम जो ये टाइम है आपकी यात्राओं का ही आधा घंटा ही होता है। हाँ, कभी 40 मिनट लग सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लग सकते, लेकिन आपको कोई चिंता नहीं है, टाइम लग जाता है। आपकी यात्राएं आपकी मर्जी से नहीं होती। वो अगर इन 3 लोगों में आप यात्राएं करते हो तो ओंकार की मर्जी से काम होता है। निज धाम का सफ़र करते हो तो सतपुरुष की मर्जी से होता है, सतगुरु की मर्जी से होता है। तो वहाँ आपका अपना कुछ नहीं चलता। तो इस तरह से मैंने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया का दिया, और ये जो आपको ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, और ये बड़ी डेंजरस है, बहुत ज़्यादा। इससे हमारी पैदावार पर फ़र्क पड़ेगा, हमारे वृक्षों का पर फ़र्क पड़ेगा, हमारे रहन सहन पर फ़र्क पड़ेगा, और ख़ासकर गरीब तबके के ऊपर इसका बहुत, क्योंकि दिन को बड़ी गर्मी होगी तो प्यारी सत्संग जी फिर न दिन को वो बेचारा काम करता है, रात को सोने के लिए भी न मिले तो उसका क्या बने। सरमायादार के लिए इतनी परेशानियां नहीं, सब परेशानियां जो धरती पर होती हैं वो गरीब के लिए या मिडिल तबका कुछ थोड़ी सहता है। बाकी जो सरमायादार तबका है और जो पॉलिटिक्स में का तबका है वो तो सरमायादार ही है, दोनों सरमायादार हैं। पॉलिटिक्स वाले भी सरमायादार हैं और ऐसे भी सरमाया। बिना पैसे के आप कैसे इलेक्शन लड़ोगे, बिना पैसे के आपको कौन टिकट देगा, बिना पैसे के लोग आपको कैसे जानेंगे। इसलिए प्यारे सत्संग जी, पैसा ही आपके सारे काम करता है। लेकिन एक संत भी आता है, जैसे मैं अकेला, पूरी दुनिया में प्यारे सत्संग जी अकेला, पूरे ब्रह्मांड में अकेला। जितनी भी बाकी ब्रह्मांड के लोकांतरों में बस्तियां हैं, वहाँ पर भी जगाने वाले हैं, लेकिन जो निज धाम से संत आता है उसकी महिमा परम्पार होती है, उसका कोई परलल नहीं। वो एक ही आता है, दो कभी नहीं आता, सदा निज धाम से एक ही आया। मेरे से पहले कबीर साहब आए निज धाम से, और ये दूसरा गदा भाई आपके सामने बैठा, ये निज धाम से आया। ये 3 लोग से इसका नाता टूट चुका है, इसलिए भक्ति से ही टूटा। मैं पार चला गया, ओंकार भगवान के दायरे को पार कर लिया, तो ओंकार भगवान ने सतपुरुष को मुझे सौंप दिया, सतपुरुष लेने आ गए, ओंकार देने के लिए आगे, दोनों साथ साथ आए, और मुझे एक ने सौंपा, दूसरे ने पकड़ा। जैसे किसी की किसी से शादी होती, मेरी तो मेरी आत्मा की मेरे सतपुरुष से शादी हो गई, मैं तो उनकी दुल्हन बन गई, क्योंकि सतपुरुष तो सतपुरुष है। बाकी सित्री बहुअंग, हम सब बाकी सित्री हैं, हंसा हो परमहंसा हो, हम सब सित्री बहुअंग, हम उनके अंगी हैं बहुत, लेकिन उनकी सित्री है। इसलिए अब मैं सीधा प्रवचन पे चल रहा हूँ। दुख से बचना हर कोई चाहता प्यारो, चिंता से अंदर तनाव पैदा होता जाना।
चिंता चिता बराबर, बोला ना, चिंता चिता बराबर होती है। और चिंता तो गरीब को आती है, मिडिल तबके को आती है, अमीर को भी चिंता आती है। उसके पैसे का डूबने का कई बार रिस्क पड़ता है। शेयरों का सिस्टम है, कई बार शेयर गिरते हैं, कई बार शेयर चढ़ते हैं, तो उससे ही वो डामाडोल होता है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है, कोई नहीं बचता। चिंता से अंदर तनाव पैदा, चिंता से तनाव जब बनता है तो आदमी को सूझबूझ खो जाती है, क्या करूं क्या ना करूं। वो जो करता है उससे ही उसको नुकसान हो, फिर वो फैसला करता है मैं कुछ नहीं करना, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, उधार पत्र न मेरा है दाता, सौंप देना ही सबसे बड़ी बात है। बस अपने आप को किनारे करके जो हुक्म आए वो काम कर लो, लेकिन सौंप दो, लेकिन बिन सदगुरु बात बने नहीं, कोई कोटन करे उपाय, तुम खुद ही चेष्टा करते। यही बात सिर्फ हुई कि ओशो जी ने खुद ही सारी चेष्टा की, क्योंकि उस समय कोई संत था भी, और वो कुछ क्या करते, वो बुद्ध से भी आगे है, महावीर से भी आगे। प्यारे सत्संग जी, इस समय तक जितने ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी हुए वो उन सबसे आगे, लेकिन उनकी मानता है कि वो कहते हैं बुद्ध तत्व को पा, मतलब कहने का वो बुद्ध को बड़ी मानता थी। इसी तरह से मैं आपको अब ओशो जी की मानता अब समझाऊं। प्रेम तो हमारा पुराना है, लेकिन अब मैं उनके ऊपर बोलता है, वो आपको मिलूंगा हर सत्संग में, उनके विषय में जरूर जानकारी दूंगा। उनके विषय में मैं आज भी काव्य अभी अभी लिख के लाया, लेकिन जब उनकी टर्न आएगी तो बोलूंगा। चिंता तनाव के कारण द्वेष प्यार, जब चिंता और तनाव होती है तो हम दूसरे पर क्रोध आता है, हम जरूर किसी न किसी को द्वेषी ठहराते हैं, उसका जिम्मेवार ठहराते हैं। कोई भगवान को ही लेता है और भगवान को बुरा भला कहता है, कोई किसी देवी देवता को लेता है, जिसके तुम उपासक हो उसको फिर तुम बुरा भला कहते हो। बुरे दिन में तुम बुरा भला भी कहते हो और साथ में आंसू बहा कर दुआ भी करते हो, दोनों चीजें करते हो, बुरा भला भी कहते हो, द्वेष भी उत्पन्न होता है और साथ में वैराग भी उत्पन्न होता है। द्वेष और वैराग साथ साथ चलते, एक क्षण में तुम वैराग में होते, दूसरे दिन क्षण में तुम द्वेष में आ गए। सुध बुध खोई तो द्वेष, सुध बुध जागी आंसू बहे तो फिर वैराग, वीरे जाग गया वैराग आ गया। तो अहंकार से तनाव ग्रस्त होता जाता है, अहंकार के कारण तनाव। अहंकार दो प्रकार के, अहंकार पैसे का भी है, अहंकार भक्ति का भी है, अहंकार पद प्रतिष्ठा का भी है, अहंकार किसी देवी देवता की पूजा का भी है, अहंकार किसी मंदिर का इंचार्ज बनने का भी है, किसी मस्जिद का मौलवी बनने का भी है, किसी गिरजाघर का पादरी। ये अहंकार की सीढ़ियाँ। कहते हैं आपने मुझे पहचाना नहीं? हाँ जी पहचाना, आप पंडित जी। इसलिए चिंता तनाव के कारण द्वेष प्यारो, अहंकार से तनाव ग्रस्त हो जाता है। जान रे तासे स्वयं के प्रति अज्ञान प्यार, फिर अज्ञान उत्पन्न हो जाता, अपने प्रति होश नहीं रहता और हम अज्ञान को पकड़ लें, दूसरों की धारणाओं पर आंख अटकी जाती। अब हम दूसरों के इशारों पर चलने के लिए तैयार हो जाए। जो कोई दूसरा कहते हैं, मुझे याद आता है एक सीन, एक बड़े अच्छे पॉलिटिशियन थे, बड़े बिजनेस अपना करते थे, पॉलिटिक्स कोई वो नहीं थी, कोई पैसा कमाते थे, अपना मिजाजी का काम करते थे। तो बच्चे भी थे उनके, वो भी, उनको भी इसी काम में उन्होंने लगाया था। तो प्यारे सत्संग जी पहले राजौरी में थे, फिर जम्मू में शिफ्ट किया,
मकान भी यहाँ खरीदा, दुकान भी ली और काम शुरू किया। लेकिन आनन फानन उनकी आंखों की रोशनी चली गई। कोई पता नहीं चला क्या घटना हुई। तो प्यारे सत्संग जी, मैंने कभी नहीं देखा उन्हें, कोई अपने जीवन में बहुत साल उनको देखा, मैंने कभी उनको कभी गुस्से में नहीं देखा, कभी किसी से बुराई करते हुए नहीं देखा। सबका भला, किसी भी पार्टी का हो, हर एक का भला किया। जम्मू में मैं उनके घर पहुंचा, पता लगा तो वो मुझे मेरी आवाज़ सुन के तो रो पड़े। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कह रहे ये मेरे साथ क्या हो गया, ये मैंने क्या ऐसा कर दिया कि एक आंख की जाति में दूसरी से काम लेता, दोनों आंखों की पूरी ही रोशनी चली गई। तो प्यारे सत्संग जी, वो इस सदमे को, दुख को हर एक जो आता उसको सुनाते और शाम को थक कर सो जाते। तो प्यारे सत्संग जी, ज़्यादा समय ना वो काट सके, दुनिया छोड़नी पड़ी। लेकिन उन्होंने किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया, किसी देवी देवता, किसी को नहीं उन्होंने दोषी ठहराया। वो भक्ति के हामी थे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के हामी थे, आदर और मान देते थे। उनकी कोई चीज़ बिगड़े तो उसको ठीक कराने में आगे आगे रहते थे। तो प्यारे सत्संग जी, कई बार बड़ा अच्छा आदमी भी दुख पाता। तो मैं इसलिए कहा, ता से स्वयं के प्रति अज्ञान प्यार। स्वयं के प्रति अज्ञान का मतलब है कि तुम्हें बेसिकली अपने आप को जानने के लिए पूर्ण सतगुरु पाना पड़ता है। कईयों ने गुरुआ पा लिए जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं, गद्दियाँ संभाली हुई हैं, चल रहे हैं। वो एक खानदानी जैसे एक मतलब है बादशाह, वही बादशाह बन गए, वो बादशाह हैं और उनको लोग पकड़ के बैठे हैं, अपना समय व्यर्थ कर। मैं सच बोलूं, मैंने 51 साल 6 महीने व्यर्थ किए, मैं ऐसे नहीं बोलूं। मैं 51 साल 6 महीने निरंकार की, 51 साल समझो, क्योंकि 6 महीने मेरे सार्थिक थे। वो मैंने ओंकार भगवान को ही गुरु माना, वहाँ बड़ा लाभ ही लाभ हुआ। फिर तो मेरा प्रतिदिन लाभ ही लाभ था। 6 महीने के बाद सत्पुरुष का हो गया। लेकिन तुमने अगर ओंकार भगवान को जान लिया, ऐसे नहीं, ऐसे भक्ति उनकी करो तो कोई फल नहीं है। बिन गुरु सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। गुरु धारण पढ़ना पड़ेगा ओंकार की भक्ति में, सतगुरु धारण करना पड़ेगा सतपुरुष की भक्ति में। 3 लोक में रहना है तो ओंकार भगवान की भक्ति के लिए गुरु धारण करना। गुरु बड़े गोविंद से तुम मन सु कर विचार, हरि सिमरे सु वार है, सतगुरु सिमरे गुरु सिमरे सु पार। सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के लिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिया। तो सतगुरु जो होते हैं वो प्यारी सत्संग जी निज घर ले जाते हैं। जो गुरु होता है ओंकार भगवान के दायरे तक आपको देवलोक, पितरलोक, स्वर्गों आदियों में या शून्य में पहुंचा दे। लेकिन गुरु और सतगुरु करना ही पड़ता है। गुरु बिन गत नहीं तो शाह बिन पत नहीं। पुराने वक्तों में शाहूकार से दोस्ती न करी तो भी जीना कठिन था, और गुरु न धारण किया तो भी कठिन। एक तरफ शाह है, जैसे पैसे उधारे लेने हैं, सूद भी चाहे लेता था, पैसे तो मिल जाते थे, रोजी रोटी तो चलती थी, फाके तो नहीं मरता था। ठीक है, उससे ज़्यादा देने पड़ते तो पीढ़ी दर पीढ़ी मुकाते रहते थे, और वो भी खुश था। वो सूद पे सूद लगाता था अपना, ये देते रहते। इसलिए ये सब दुख का कारण प्यारो अपने अंदर जाना सच्चा काम। बाहर के तो तेरे सपने रहते, अंदर तेरे अपने, अंदर जाओ।
अंदर की डुबकी खाली सूखे ध्यान से नहीं। मैं ओशो जी की इस बात से सहमत तो नहीं हूँ, मैं जो बात पे सहमत हूँ वो बात करूँगा कि बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे। सतगुरु के होना ही पड़ेगा, ये शादी करनी ही पड़ती अगर सतपुरुष को पाना है तो। ओशो जी इस गधे भाई के द्वारा निजधाम पहुंचे, 2 बार मेरे आश्रम में आए, ये शादी ही होती और क्या होता। पता लगा कि यही पहुंचा सकता है, वो तो कोई पहुंचा नहीं सकता, तो आए। लेकिन मैंने उन्हें पूरा मान लिया। मैं उन्हें आज भी अपने सतगुरु के मुताबिक मानता हूँ, मैं उन्हें उनसे कम नहीं मानता। मैं उनका बड़ा मान करता हूँ, करता रहूँ। इसलिए प्यारी सत्संग जी, गुरु और सतगुरु को पाना ही पड़ता है, उसके बिना कोई चारा नहीं। तुम लाख यत्न करो, पार न होता एक। ये सब दुख का कारण प्यारो अपने अंदर जाना सच्चा, लेकिन अपने अंदर जाओगे कैसे? ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई, सतगुरु के कृपा के बिना अंदर मत जाना। ये काम अति कठिन है, करना संभल संभल बड़ा कठिन। जरा भटके, जरा अटके तो भटके। तुम्हें ईड़ा पिंगला सम ही ना करने आई तो कैसा ध्यान, सुषमना ही ना जागी तो कैसा ध्यान। मैं किसी एक महमदन से पूछ रहा था, रास्ता शरक से है दिलबर को जाने के लिए, क्यों भटकता फिर रहा तू तलाशे यार में। ये भटकन है बिना सतगुरु। रास्ता शरक से है सतगुरु को पाने के लिए, मालिक को पाने के लिए, दिल भर को पाने के लिए। तुम जो मर्जी नाम, रास्ता शारग से है दिल भर को पाने के लिए। तो जब तक आपको शारग खोलनी ना आए, अंदर जाना पागलों की निशानी। जब तक ईड़ा पिंगला सम नहीं होती, सुषमना खुलती मत जान रे। सुषमन में सतगुरु का शब्द है डालना, चाह से सुरत कमल पहुंचा जाना। मेरी एक एक बात मुझे भी, तुम जब शरीर तज दूंगा, निज घर चला जाऊंगा या दोबारा ड्यूटी किसी देश में लगेगी तो तुम मुझे समझने की चेष्टा करो। जिंदिया नू डांगा तो मोया नू बांगा, शरीर तज दूंगा तो तुम मुझे बांगे दो। मैं बैठा हुआ हूं तो तुम डांगे देते हो और क्या कहते हो। कोई बात मेरी सुनने के लिए तैयार नहीं हो, तुम्हारी मर्जी। मैं तो आपसे आना दुखी भी नहीं लेता, फिर भी तुम्हारी मर्जी, तो मैं क्या कर सकता। कहता है ये सब दुख का कारण प्यारो, अपने अंदर जाना सच्चा काम रे। ये गति मति ओंकार के प्यार, ये गति मति ओंकार के प्यारो। समझी पढ़े पढ़े मत जाना, आसानी से समझ नहीं आती। ये गतिमति ओंकार की प्यार, ये जो ओंकार ने अपना जाल बिछाया हुआ है ना, ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी योगी आदियों का प्यारे सत्संग जी, ये तुम्हें गुरुओं के पास नहीं जाने देता। और यही गतिमति ओंकार की प्यार, ओंकार ही तुम्हें पार नहीं लगाने देना चाहता, तो फिर तुम क्या करोगे। समझी पड़ी मत जान रही, ये समझ में तुम्हें नहीं आए। बिन सतगुरु बात बने नहीं, कोई कोटन करे उपाय। मेरा काम समझाना। सुर नर मुनि सबे नचावे प्यारो। देखा, कपिल वृक्ष की शाखाओं की तरह विचार बढ़ते जाना। कहता है सुर नर मुनि सबे निचावे, किसी का लिहाज नहीं कर रहा ओंकार भगवान नहीं चाहता तुम निज घर जाओ। वो राज कर रहा है तुमको, वो चाहता है स्वर्ग ले लो, पितर ले लोग में चले जाओ, देव लोगों में चले जाओ। वो खुश है तुमको, फिर तुम्हारा जन्म।
अगर तुम एक बार जैसे मेरे जैसा बन जाओगे तो जन्म मरण से पार हो। इस पद्धति में सतगुरु धारण करना ही करना पड़ता है। ओंकार भगवान भी मेरे बने तो गुरु बने, वो सतगुरु न बने, क्योंकि उनकी सीमा गुरु तक। सतगुरु जो निज घर से आएगा वही सतगुरु कहलाए, चाहे वो इस लोक का हो, उसे पहले सतलोक जाना है, वहीं से होके आना है, अमृत पी के आना है तो सतगुरु कहलाना। मैं अमृत पी के आया हूँ, मीरा जी ने बुलाया, जहाँ बाबा नानक भी मौजूद थे, रविदास जी भी मौजूद थे, कबीर जी भी मौजूद थे, बाबा नानक भी मौजूद थे, कबीर साहब, बाबा नानक सभी थे। और मीरा जी वहाँ अपने रैब से उठी, मैं दूर बैठा था और मेरी तरफ आके वो वहाँ का प्याला मुझे दिया, वहाँ का अमृत। मैंने पी के कहा इस कप को कहाँ रखूँ, अंदर से कहा, आत्मा से कहना था, वहाँ तन तो है नहीं, न उनका तन है न मेरा तन। तो आवाज़ एक अंदर से आई, जहाँ मर्जी रखो। मैंने रखा ही तो वो गायब हो गया, क्योंकि वहाँ धरती नहीं, अमर लोक पूरन आत्मिक लोक, वहाँ बादल शादल कोई नहीं बन, पूर्ण सच आत्म का पूर्ण पूर्ण आत्मा है। सतपुरुष अमर है, खुद ही अमर लोक, खुद ही सतपुरुष है, खुद ही अमर लोक। इसलिए सुर नर मुनि सभी नचावे प्यारो, ये काल भगवान नचाता है। तो अमूल वृक्ष की शाखों की तरह विचार बढ़े जाना। ये प्यारी सत्संग जी, ये जो बबूल वृक्ष होता है, इसमें जो फल लगता है ना, इसमें बड़ी शाखें हो जाती हैं, और इसके साथ जो फल दिखने में लगता है वो लाल रंग का होता है। पक्षी उसकी तरफ भागते हैं उन शाखों को पकड़ने के लिए। तो प्यारी सत्संग जी, जब उसको उखेड़ा जाता है तो फल नहीं कुछ मिलता, वहाँ से रुई बाहर निकलती, चारों ओर रुई फैल जाती। इसलिए प्यारी सत्संग समेल वृक्ष की शाखाएं की तरह विचार बढ़े जाते। इसी तरह ये समेल वृक्ष जो है, ये रुई ही रुई देता है, कोई मज़ा नहीं देता किसी भी, लेकिन आकर्षित बड़ा करता है। लाल रंग का फूल बनता है, लाल रंग का फल बनता है, और चूंच मारता है जब कभी तोता ही ज़्यादा मारता है चूंच उसको, तो वहाँ से रुई ही रुई निकलती। तो ऐसे भरमाता है सुर नर मुनि सभी को, सभी लोग, पूरा संसार भरमाता है और उनको सत्य की तरफ लगने नहीं देता। आप देख लो, तुम्हें धर्मों में बांट दिया गया, जातों में बांट दिया गया, रंगों में बांट दिया गया, काला रंग, गोरा रंग, सांवला रंग। शुरू में यही था, काले रंग से नफरत, सफ़ेद रंग वाले आपको सपने अपने आप को बड़े सुपीरियर मानते। भाई जहाँ ठंडक है ज़्यादा वहाँ सफ़ेद रंग, और जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो वहाँ काला रंग होगा। ये कोई अपने बस का रोग तो है नहीं। अब कोई बिहारी होगा तो वहाँ अंग्रेज़ कैसे होगा, वहाँ गर्मी पड़ती है तो सांवला ही होगा। अब श्रीनगर में होगा तो गोरा होगा, बर्फ़ पड़ती, सर्दी रहती है सारा साल। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जैसा देश वैसा वेश, और वैसा चमड़ी का रंग वही वेश है, वैसा वेश बन जाएगा आपका। ये तुम्हारे बस में नहीं है, ये तो जिस धरती के हिस्से में तुम रहोगे वहाँ के जो वातावरण उस पर। इसलिए कहा समेल वृक्ष जो है ये बेचारा कुछ रुई के बिना कुछ नहीं, नकार, धोखा देता। इसलिए इस संसार में धोखा ही धोखा, हर जा फरेबी जहाँ वाले। सच्ची जो राह बताए बस तेरा ये सहारा, दातार मेरे प्यारे बस तू ही है सहारा। ये बचपन का पहला भजन की उसकी लाइन सुनाई। तो सबसे पहले मैंने अपने जीवन में कभी लिखा वो पहला ये था, या गाया पहला था।
हो सकता किसी का कुछ पकड़ा हो तो मैंने बनाया हो उस समय, और क्या करना था, और गाली। तो कथा सुर नर मुनि सबे नचावे प्यारो, समेल वृक्ष की शाखाओं की तरह विचार बढ़े जाने। जिस तरह उसकी शाखें फैलती है इस तरह तुम्हारे अंदर विचार। विचार सबसे बड़ी डेंजरस चीज है। विचारों के कारण संसार है, विचारों के कारण तुम जाग नहीं सकते, विचारों के कारण रिश्ते नाते हैं। ये विचार दुखी करते हैं, ये विचार पल पल अंदर उभरते। मैंने बोला हुआ 1 मिनट में 42 विचार आपको अच्छे आए बुरे आए, जैसा तुम्हारा भाव होगा वैसे आएंगे, पर आए। इसीलिए हम कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते देख। जो मन पे सवार है वो साधु को ये मन से पार हो। इनका कोई लाभ ना प्यारो, कोई काम बनता मत जान रे। समेल फलों के फूटने पर प्यारो, हर ओर रुआ उड़ जाता जान। समेल के फूल को जब चूंच मारो तो फिर क्या, उससे रुई निकलेगी तो चारों ओर क्या हो जाएगा, रुई रुई दिखाई देगी। उड़ती है हल्की है तो उड़ेगी हर तरफ, आपको वही दिखाई देगी। यही विचार समेल के फूल की तरह तुम्हारे अंदर विचार पे विचार बनते हो, और वही किसी लाभ के नहीं। विचार मत बनाओ, समर्पण लाओ, विचार न बनाओ। मुझे देखो बस आने से आधा घंटा पहले आया कि आज ही प्रवचन कर दे, कल क्या करना, आज तुमने लिख के कंप्लीट कर दिया, बोल दो। हमने कहा ठीक। इसलिए जो अभी लिखा था उसको भी थोड़ा साथ जोड़ा, एक पिछला हिस्सा साथ लिया, वो भी साथ लाया, और वो आपके सामने पहले मैं पिछला हिस्सा बोल रहा। पक्षी निराश होकर उड़ जाता प्यारो, देखा, पक्षी निराश होके उड़ जाता है। उसको लगता है मैंने तो देखा था बड़ा सुंदर फूल है, लाल है, क्या सुंदर है, मैं खाऊंगा तो मजे करूंगा, लेकिन उससे तो रुई निकली। इसी तरह पदार्थों की चमक दमक निराशा ही देती जान। हर चीज की चमक दमक क्या देती है? हीरा हो, मोती हो, सोना हो, चांदी, कोई खा तो सकते नहीं। हाँ, पैसे आ जाते हैं, लेकिन इनकी चमक दमक अपनी किसी काम की नहीं। बादशाह लोग रख रख को खुद मर जाते हैं, कोई और वारिस बनता है, मर जाते, साथ तो किसी ने कभी लिए। जिसने कमाई की साथ तो नहीं ले गया, दूसरों के लिए छोड़ के। और ये जो दूसरों के लिए हम छोड़ जाते हैं, ये तो दुख का कारण। ये सुख नहीं देता, ये दुख देता। ये वही समेल के फूलों की तरह रुई ही रुई, तुम जो पीछे छोड़ जाते, ये दुख का कारण। तुम जब शरीर बेड पर होते हो ना, तो तुम्हारा ध्यान उन चीजों में चला जाता, और जिस चीज में तुम्हें विचार जाता है और वही तुम बन जाते हो। और सोने चांदी इन चीजों पर तो प्यारा सदा सांप देता तो सांप बन जाते हो। देखो, कोई सांप बन जाता है, कोई चूहा बन जाता है। चूहा भी सुराख करके वहां पहुंच जाता है सोना चांदी के पास, और जो वो सुराख चूहा बनाता उसमें सांप निकल के वहां पर, वो खुद तो सांप तो बनाता नहीं, वो तो चूहा ही बनाता है, और चूहे के सहारे वो सांप वहां पहुंच जाता है। तो तुम अपने जीवन में ये जितना कुछ करके जाते हो, लाभ क्या है? मैं इसीलिए तो अब जितना काम कर रहा हूँ वो फ्री ऑफ कास्ट कर रहा हूँ, बल्कि अपनी पेंशन भी लगा दे रहा हूँ सारी, पढ़ाता हूँ, नोट भी देता हूँ, पर कुछ लेता नहीं, देता ही देता। मैं समेल के फूल इकट्ठे नहीं कर, सोने चांदी से लेन न देन प्यार, उसकी चमक धमक से लेन न देन रे। मुझे तो तुम सब सोना चांदी दिखते प्यार, तासे करता प्रेम, मुझे तो आपसे प्रेम, सारे संसार से पूरा प्रेम है।
और मैं ही एक प्रेमी हूं, तो ओंकार भगवंत को तो ये भी बड़ी परेशानी कि बाबा सतपुरुष को बार बार वो सोचते हैं कब ले जाना इसको, ये मेरे खामखा मेरे पल्ले डाल दिया, ये लोगों को मेरे खिलाफी ला खिलाफ बोलता है, मैं हक में क्या बोलूं, हक में करते क्या हूं जो मैं बोल, हर एक को बरमाते, हर एक के लिए जेलें बनाई, गर्दन कटवाई, बंदूकें आदि, इन्हीं के लिए तो तुम बनवाते हो। जितनी साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई है किसके लिए, लड़ाई और झगड़े, जमीन को छीनना, जमीन को अपने, और फिर कौन साथ लेके गया तो कौन ले जाए, इसकी लड़ाई है। और किस चीज की लड़ाई, कहीं जात धर्म की लड़ाई है, कहीं ऊंच नीच की लड़ाई है, बस लड़ाई जात धर्म ऊंच नीच की। क्या जरूरत पड़ी है इतने धर्म बनाने, एक ही धर्म रखो ना, इंसान दो कर दो, एक स्त्री एक पुरुष, बात खत्म हो। नंबर दे दो 1 2 3 4, इधर दे दो 2 4 6 8, उधर दे दो 1 3 5 7, नंबर दे दो, वही नंबर ही सब कुछ बन जाए। क्या वो कौन हो भाई, 7 नंबर, तुम कौन हो भाई, 5 नंबर, हर आदमी का अपना अपना नंबर, बात खत्म हो जाती। पक्षी निराश होकर उड़ जाता प्यारो, पदार्थों की चमक दमक निराशा ही देती जान रे, निज क्यों, निज को जानो पहचानो वह नाम सतगुरु प्यार से प्यारो, हर काम स्वर्ण हार। कहता है निज को जानो पहचान, कैसे जानोगे, बिन सार शब्द कोई पावे नहीं, कोई पूटन करे पाए। मेरे पास जो दात है वो सतपुरुष है, उसमें सतपुरुष हर समय उसमें रहते, वो देता, और वो तुम लेने के लिए तैयारी नहीं। बड़े बड़े मुझे जानने वाले और लाभ लेना चाहते हैं संसारी, लेकिन ये जो असली लाभ है जिसे 71 पीढ़ियां तरती हैं, नहीं लेने के लिए तैयार। किसको किससे लगाव है यही बता दो, किसी को तुम्हारी दौलत से लगाओ और तुमसे किसी को लगाओ, तुम्हारी पद प्रतिष्ठा से तुम्हारे साथ लगाओ, उससे उनके काम चलते हैं। तुम ऊंचे कुछ बन जाओगे तो तुम उनके बेटे, तुम्हारी भी इज्जत होगी। लोग कहेंगे बाबा ये बाप को जाके सुनाएगा, ये तो मैं गलत बोल गया तो बस मेरी शामत आ जाएगी। बाप को भड़काएगा और सारी गुस्सा मुझ पर पड़ जाएगा। इसलिए निज को जानो पहचानो वह नाम सतगुरु से प्यारो, हर काम स्वर्ण हार रे, हर काम फिर बस ऐसा जैसे सोने की तरह तुम्हारे हाथ में सोना लगा, हर काम तुम्हारा सोना बन जाए। जब तुम अपने आप को जानोगे तो हर काम तुम्हें अच्छा लगेगा, अच्छे दिन भी अच्छे लगेंगे, बुरे दिन भी। न सुख हाल में मजा है न दुख हाल में मजा, जिस हाल में तू राखे उस हाल में मजा। जो तू देगा तेरा भाना मीठा ला, फिर बात बनती है तब भक्ति है, उसके बिना भक्ति नहीं। तुम जो अपने इष्ट बनाते हो वहां तो शर्त लगाते, मेरा काम हो गया तो मैं ये करूंगा, ये ना हुआ तो नहीं करूंगा। तुम बड़े बन जाते हो, जिसकी भक्ति करते हो उससे अपने आप को बड़ा बनाते हो, उसको कहाँ बड़ा मानते, यही तो आडम्बर है। भरम और संशय प्यारो, वासनाओं से मुक्ति देते मत जान। तुम जो अपने अंदर भरम पैदा करते हो, संशय लाते, पल पल आज देखो कितने ज़्यादा तलाक हो जाते। बीवी हस्बैंड पर शक करती है, हस्बैंड बीवी पर शक करता है, रिश्ता टूट जाता। अभी रिश्ता हुआ ही नहीं होता, प्रेम ही थोड़ा डेवलप हुआ होता है तो शक पड़ जाता है, भरम पड़ जाता है और रिश्ता टूट जाता है। एक बार दो लेडीज ने अपने प्रेमी को, दोनों प्रेम करती थी उससे,
दोनों ने इकट्ठे प्रश्न किया। ये भी मेरे ख्याल में ओशो जी की लाइन है। वो कहते हैं कि दोनों ने प्रश्न किया, तुम किससे ज्यादा प्रेम करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, दोनों के साथ एक दूसरे से बढ़ के, दोनों को एक दूसरे से बढ़ के, दोनों खुश, दोनों से करता हूं पर एक दूसरे से बढ़ के। अब कौन कहे मुझे छोटा बनाया, कौन कहे मुझे बड़ा बनाया, दोनों को बड़ा भी बना दिया, दोनों को छोटा बना दिया। तो उत्तर भी बड़े सुंदर संसारी लोग बना लेते, लेकिन चलना नहीं आता। उत्तर तो बन जाते हैं, चलना नहीं आता। आज संसार की औरत ऐसी बात नहीं मानेगी। वो कहेगा, ओ मुझे बात को तुम फलानी के साथ कैसे चल रहे थे, या वो कहेगा तुम फलाने बंदे के साथ कैसे चल रहे। बर्म और संशय प्यार वासनाओं की से मुक्ति देते मत जान, इससे वासनाएं बढ़ते। फिर उसको एक से नफरत हुई तो दूसरी को और ढूंढेगा, उससे और कोई ही ढूंढेगा, बस चक्कर में रहेगा। जीवन का बहुत सा समय तो इस चक्कर में ही गुजर जाता है, वासनाओं को ढूंढने पहचानने में। आगे कहते हैं, निम्न कुल या उत्तम कुल के तुम प्यार, हो सकता है तुम गरीब घराने के हो सकता है तुम बड़े पद प्रतिष्ठा वाले घराने के हो। संयम पर विजय पाना सच्चा काम। कोई भी चीज संयम से कर, मतलब है अपने आप को बैलेंस रख के कर। अपने आप को न क्रोध में लाना है, न किसी भाव में जाना है, न ऊंच और नीच में पड़ना है, बस वो काम करना है। बड़ा कठिन, बिन भेदभाव के संयम पर विजय पाना सच्चा काम। एक जैसी लगन से अच्छा काम या बुरा काम करना, लाभ वाला काम, हानि वाला काम, एक ही ढंग से, एक ही नीम से, एक ही भाव से करना बड़ा कठिन काम। लोहे की चीज को पकड़ना और सोने की चीज को पकड़ना एक ही भाव से, कितना कठिन काम। माटी को और सोने को एक जैसा समझना बड़ा कठिन। पर ऐसे जब तुम बनोगे तभी भक्ति हो। तभी कहा, एक हाथ को दूसरा हाथ ना पहचाने तो दान देना जान रहे। मतलब कहने हैं कि सब कुछ सतगुरु के हाथों में दे दो, तुम दान देने के योग्य नहीं, तुम सौंप दो, सतगुरु के हाथों में खुद दे देंगे जिसको देना, बात बन जाए। ये था, एक हाथ दूसरे हाथ को जाने नहीं, तुम अपने आप को ही नहीं, अपना सब कुछ सतगुरु को सौंप दो, बस वो जिसको दे दे। ऐसा तुम कर सकते हो कभी? इस पार कैसे हो जाओ? इसीलिए मैंने एक संदेश दिया था, जब तुम्हारी आगे की जनरेशन ने वो दात पाई नहीं जो तुम्हारे पास है, तो तुम्हारा उनके साथ रिश्ता कैसे हुआ? तुम उनको कैसे सब कुछ दे सकते हो? अगर उनको देते तो तुम भी उसी नदी के हिस्सा बन गए, क्योंकि तुम उस नदी, उसकी नाव को खेवनहार बन गए, तो नरक की ओर ही रास्ता जाता है, वो और कहाँ जाएगा? मैंने कोई लेना देना नहीं है इन चीजों में, समझाने का काम करता। उधर तो लिखा है, जे तू मेरा होई रे सब कुछ तेरा होए। उसने बाप को, बेटे को, सबको ये जे तू मेरा होई रे। सतपुरुष का होना ही तेरा होना है। सतपुरुष के ना हुए तो ना तुम हुए ना वो हुआ, तुम्हारा रिश्ता तो बस एक बहाना था।
तुम गंगा जमुना में जाकर भी अपनी तोवी के दरिया में ही डुबकी लगा रहे हो तो गंगा जमुना क्या करेगी? तुमने जब डुबकी लगाई तो तुम्हें तोवी नजर आई तो गंगा जमुना कहाँ से आई? तुमने डुबकी लगाई तो झेलम में लगाई तो गंगा जमुना कहाँ नजर आई? तुम्हारे भाव पर है, तुमने अपने अंदर भाव किसका लाया? पिक्चर किसकी बनी? एक तरफ से तुम सतगुरु के बने हो और दूसरी तरफ बेटा ऐसे लग रहा है या बेटी ऐसी लग रही है या बीवी ऐसी लग रही है, जैसे सब कुछ वही। फिर सतगुरु का ठिकाना कहाँ? फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए? जब बिन दीक्षा के जो कोई प्यारो बैठे तेरे अंदर रहे, अब सतगुरु और जिन्होंने दीक्षा पाई प्यारो, उनका ठिकाना कहाँ रहे? उनका ठिकाना बताओ रे, कहाँ रे? उनका ठिकाना का उनको तो बाहर निकाल दो, जैसे ऊंट ने निकाल दिया था मालिक को टेंट से बाहर। इसलिए सारा संसार ऊंट की तरह चलना चाहता है, लेकिन ऊंट भी कभी जागता है। ये जागे ऊंट की कहानी है कि उसने बंदे को बाहर निकाला। ये जागा हुआ ऊंट था, सोया हुआ ऊंट कहाँ खुद ही बाहर जाएगा? वो तो टेंट में ही नहीं जाएगा। इसलिए सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। तुम मत समझो तुम सतगुरु को पाया। सतगुरु तो एक बहाना है, तुमने जग को लूट कर खसूट कर जाना। बस वो एक धर्म पाने के लिए सतगुरु को तुमने अपना नाता जोड़ा है, लोगों को दिखाने के लिए या उस संगत को दिखाने के लिए जिससे जुड़े। बाकी तो तुम वैसे के वैसे। तुम्हारे बुलाने का ढंग कुछ और है, घर में सत्संग में आओ तो ढंग कुछ और है। कैसी प्रीत तुम्हारी प्यार, जहां जाते बदलाव और का और, बदल बदल के जाते प्यारे, गिरगिट की तरह रंग बदलते प्यारे। भक्ति कहाँ से हुए रे? इसीलिए कहा भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना, भक्ति भेद जानेगा वही जिसकी सुरती जागी हुई। जिसकी सुरती जागी हुई है उससे भक्ति होगी। सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया दूर। सुरती बांध निज को चेतन कर, हर पल देख हाजुर, तेरे सामने सतपुरुष खड़ा होगा दास बन। सतपुरुष दासन के दासा प्यार, पल पर करते संग रे। पर जब वो ये देखते प्यारो, बिना दीक्षा के तू करता संग रे। जिसने दीक्षा ही नहीं पाई तुम उसका संग भी 24 घंटे करते हो, उसकी आरतियां उतारते हो, उसी के लिए सब सुख दुख की सुविधाएं लुटाते हो। तो फिर सतगुरु कहाँ से आएंगे और सतपुरुष कहाँ तुम्हें बिठाएंगे? ये गठबंधन प्रेम का मत तोड़ो झटकाए, टूटे फिर ये ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसलिए जब संसार की ही चीजों से फिर प्रेम वैसे का वैसा है तो फिर तो ये गठबंधन प्रेम का थोड़ा है, ये तो दिखावा है। इसी का नाम है सुरती फंसी संसार में तासे पड़ गया। एक को पाना दूसरे को खोना, एक को पाओगे दूसरा तो खोएगा। एक कोने से चले दूसरे कोने में पहुंचना, पहला खोना तो चला गया ना, दूसरे कोने पे तो आ। पैदा हुए थे तो एक कोना, मृत्यु हुई तो दूसरा कोना। पैदा हुए थे तो गर्भ में आए, तन पाया, मृत्यु हुई तो तन खोया। वापस उसी रूप में चले गए, जिस रूप में तुम आए थे गर्भ में, वही रूप मृत्यु के बाद पाले। लेकिन तुम्हारे हाथ में तुम क्या पाना चाहते हो? सतपुरुष का रूप या काल का रूप?
ये तुम्हारा। सत्य पाना है तो सतगुरु का हो, झूठ पाना है तो उनका संग करना है। जो सतगुरु के नहीं हुए उनका संग, वो तो झूठ है, झूठ पसारा। झूठ से करता प्रीत प्यार, सत्य कहाँ से आए रे। सत्य को कभी देखा भाला नहीं, काल ही आखिर को ले जाए, फिर काल ही ले जाएगा और कौन आएगा। बड़ा सख्त रूल और असूल है काल का, छोड़ता नहीं। निमन कुल या उत्तम कुल के तुम प्यारो, संशय पर विजय पाना सच्चा काम है। संशय पर विजय पाना, संशय से ही घर तबाह हो रहे हैं आज। और कुल बड़े अच्छे पेड़ थे लेकिन संशय बना, खत्म हो। वेद पुराण धर्म शास्त्र प्यारो, पढ़ने से मत जानो कोई लाभ। कहता हूं वेद शास्त्र धर्म शास्त्र आदि पढ़ने से मत जानो कोई लाभ रे। मन विकारों से जो ना मुक्त प्यार, मुक्ति मिलना पाना असंभव जान। तुम जब तक मनों के विकार से पार नहीं हो जाते, ये मन के विकार है, बेटा बेटी दादा दादी नाना नानी, ये सब मन के रिश्ते नाते, इनसे पार जब हो गए तब मुक्ति मिलती है। इनकी को भी बांध के रखने से मुक्ति। हाँ दीक्षित हैं तो माथ नवा, 24 घंटे सेवा में लग जाओ, सुबह शाम आरती करो, उनके पैर उनके चरण धो धो के पियो। ऐसा सेवादार है, ऐसे सेवादार बन जाए। परंतु जो सतगुरु का हो गया उसके ही सेवादार बनना, उसके अतिरिक्त सेवा किसकी। दृढ़ विश्वास भरोसे से प्यार, सतगुरु भाव पार कराते जाए। दो चीजें चाहिए, दृढ़ विश्वास और भरोसा। भरोसा पहले भरोसे की छलांग लगानी पड़ती है, विश्वास बड़ा देर से आता है। पहले विश्वास मत करो किसी गुरु पर या सतगुरु पर, भरोसे की छलांग लगाओ। जो जो भरोसा छूटता जाएगा तुम्हारा विश्वास जगता जाएगा। भरोसा आस्ता आस्ता चला गया, विश्वास पूर्ण जागो, फिर भरोसे का पास रखने का कोई मीनिंग ही नहीं रहा। भरोसा तो तब तक था जब तक तुम्हारा विश्वास नहीं, तब हम कहते हैं कोई बात, एक छलांग लगा के देख लेते। कई जन्म बताए, इस जन्म में फिर हम जुआ खेलते थे, पा लेते हैं किसी सतगुरु। इसलिए एक को खोना दूसरे को पाना, बिन खोए बात बनती मत जान। एक को खोना और दूसरे को पाना, इसलिए भरोसे को फिर खुद में खुद चला जाएगा, विश्वास आ जाएगा। विश्वास आया तो तुम संत हो गए। जब तक भरोसा था तुम संत नहीं, तुम सिर्फ आज्ञा का पालन कर रहे थे, किसी आशा और तृष्णा को जगह देने की कोशिश कर रहे। मैंने बड़ी मिसालें आपको पहले दी हुई है। तो ऐसा जिसका दृढ़ विश्वास भरोसे से प्यारो, सतगुरु भाव पार कराता जा। दृढ़ विश्वास पहले भरोसे से प्यार, दृढ़ विश्वास आया लेकिन क्या किया, पहले भरोसे से सतगुरु भाव पार कराता जा, फिर उसकी नैया पार करा देता, उसको अपने संग निज घर ले जा। देखा क्या है, सतगुरु गूंगे सतगुरु बांगे, बस सतगुरु की रहिए दास,
सदा सत्य पर चलते रहो प्यार, सत्य पर चलना है। इस राह पर दुख आते और जाते जाते, सत्य पर चलने से कभी दुख आएगा, कभी सुख का कोई इशारा करेगा और फिर दुख आ जाएगा, कभी फिर दुख आएगा, कोई दो इशारे सुख के करेगा फिर चला जाए। ये आहिस्ता आहिस्ता इशारे सुख के बढ़ते जाएंगे और एक दिन आएगा दुख गया सुख संग सहाय, दुख चले गए और सुख का ही संभाल। अब मुझे क्या है, कहाँ कहीं दुख है, आप ही बताओ। जिसके सिर पर हाथ रखता हूँ उसी को फल मिल जाता है, तो मुझे दुख किस बात। दुखी वेखड़ में गया तो दुखी न मिले आपको, ये सुरती खोजी आपने तो उससे बुरा न हो। कौन? जिसने विश्वास नहीं किया, ये सुरती खोजी आपने तो उससे बुरा न हो। बुरा नहीं जिसने सतगुरु पे विश्वास नहीं लाया भरोसे से, वो खो गया। और सतगुरु पर भरोसा उनकी बातों को मानने से होता है। और क्या भरोसा, क्या चीज है? भरोसा कोई शब्दों की चीज थोड़ी है। भरोसा फूलों की माला है, एक एक करके सत्य की ओर चलते जाना है। जब सारे फूल सत्य की ओर आ गए तो फिर सतगुरु बिन कौन ठिकाना है। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये भाव बन गया कि सतगुरु के बिना तो मेरा कोई ठिकाना ही नहीं, कौन अपना कौन बेगाना, बिन सतगुरु बने न बात रे। जिस दिन सतगुरु अपना हो गया, अब जग से लेना ना देन रे। अब जग से क्या लेन देने, क्या अब उसको बांटना। जग की हर बात तुम्हें अब अच्छी लगे, जो अच्छी लगे उसे अपना लो, जो बुरी लगे उसे जाने दो। फिर ये बात आ जाती, किसी की बुरी बात है तब भी हंस दोगे, अच्छी बात आई तब हंस दोगे। न दुख हाल में मजा है न सुख हाल में मजा है। जिस हाल में तू राखे उस हाल में राजी हम, उसी में जिसमें रजा होते हैं उसी रजा में रहना। सच्ची भक्ति जाना, सच्ची भक्ति तो उसकी रजा में। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझ। तभी कहा सब कुछ सतगुरु का सौंप के चलो तो सब पालो। अपने हाथों से समेटोगे तो सब खो जाओगे। यही तो काल भगवान चाहते हैं। वो कहते हैं ये अपने हाथों में समेटे, जो दीक्षित नहीं उनके साथ जुड़ के सब कुछ समेटे। बस काल यही तो चाहते हैं। फिर तुमने सत्य कहाँ पाया? तो काल को ही पकड़ा। कहता है ये रास्ता मंजिल पर पहुंचकर भी प्यारो खत्म होता मत जान रे। ये रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के, कि मंजिल पर पहुंच के भी रास्ते बदल जाते हैं। जे तुम्हारा रास्ता उसी माया की तरफ है, वही रिश्ते नातों की तरफ है, तो सतगुरु छूट जाता है, सतगुरु छूट जाता है, काल संग आ जाता है और किसी काल की कोठरी में श्वास चला जाता है, कैदी बन। मेरा काम समझाना है। ये रास्ते मंजिल पर पहुंचकर भी प्यारो खत्म होते मत जानो। खत्म नहीं होते। तुम गुरु के पास पहुंच के भी ये रास्ते खत्म नहीं होते। गुरु के जब तक पूर्ण समर्पण नहीं हो जाता, तुम्हारा नहीं हर चीज तुम्हारी, जब तक सतगुरु की नहीं हो जाती, ये रास्ते खत्म नहीं होते। सतगुरु कुछ लेते नहीं, देना उनका काम नहीं, पर तुमको तो चाहते प्यारो। जागना इसी से होता है।
जब तक तुम समर्पण नहीं करोगे सतगुरु को, तुम कैसे जाओगे? तुमने तो बस ऐसे नींद करनी है, गहरी नींद, सब कुछ सतगुरु को सौंप के, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। ऐसे थोड़ा कहा मीरा, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उदार पतन अब मेरा, दातार तुम्हारे हाथ। न उसे सोने से प्यार था, न चांदी से प्यार था, उसे तो बस एक ही चीज आती थी, नाच लेती थी, गा लेती थी और उसके सहारे सो जाती। कुछ पकाया खाया, उसको भोग लगाया, सो समर्पण। ये रास्ते मंजिल पर पहुंचकर भी प्यारो खत्म होते मन में बड़े तगड़े दो कावे लिख रहा हूं, बड़े तगड़े, ये ताजे दम लिखे हैं। ये 24/7 का लिखा हुआ है, जो बोला तभी बोला, नए आज लिखे, उसमें एक पेज लाया हूँ। अब समय ही नहीं मिलेगा, यही नहीं खत्म होगा तो क्या करूँ, जब समय की बात है। ये वैनाम आपको सदा सत्य कहता प्यारो, ये वैनाम जो आपके सामने बैठा है, इसका नाम वैनाम आपको सत्य कहता प्यारो। दास निज घर पाकर भी काम में जुटा जान रे, मैं देख लो, निज घर पाकर भी और किसी को ना मौका मिला, जो वहां 600 सालों से बैठे हैं, उनकी ड्यूटी नहीं लगी। इस काल जग में आने के लिए देखा, इस दास की ड्यूटी लगी। ये है समर्पण की निशानी, ये है त्याग की निशानी, ये है भरोसे की निशानी, ये है वीर्य और वैराग की निशानी, ये है प्रेम सत्य और आनंद की निशानी। सतपुरुष ने किसी और को नहीं भेजा। बड़े परमहंसा वहां बैठे थे, सबकी आस लगी होती, हमारी ड्यूटी कब लगेगी, कभी लगेगी कभी नहीं। तो जब उन्होंने ये देखा, जो सिर्फ निजदाम आया, अमृत पिया, तो ड्यूटी लग गई। कुछ देखा होगा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मेरे में एक गुण भी बाकियों से ज्यादा है, बल्कि मुझ में तो कोई गुण ही नहीं, जो वहां है उनमें बड़े गुण, वो गुणों से लदे हुए। पर इस गधे को और तैयार करना होगा कि और अच्छा होके आए, ये बात थी। ये नहीं थी कि बड़े गुण थे मुझ में, उन्होंने कहा भी ये काम करेगा और अच्छा होके आए। हमने कभी भी जो चले गए हैं उनका मान कम नहीं कर, उनका मान बढ़ाना है। निज को छोटा बना के रखना ही सच्चा काम है, छोटा बना के। उनकी महिमा अपरंपार प्यारो, जो पल पल सत पुरुष संग रहते रहे, आपस में भी मिलते जुलते सतपुरुष के दर्शन पाते रहते, वो तो बड़े भाग्यशाली हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे उधर से लिया और उधर से मुझे काम के लिए भेज दिया। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था। आहिस्ता 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 चलता रहा, मंजिल की ओर तो रास्ता मिल गया। मंजिल की ओर चलना मेरा काम था, मंजिल पे चलता रहा, रास्ता मिल गया। ये वैनाम आपको सत्य कहता प्यारो, दास निज कर पाकर भी काम में जुटा जान रे, सत्य प्रेम आनंद पाना ही नहीं प्यारो, हर एक को उस ओर ले जाना सच्चा काम रे। उन्होंने कहा नहीं, इसको और लोगों को भी तारने, इसने अभी तारे नहीं है, तुम तार के आए हो। उन्हें क्या अंदर से उत्तर मिला, तुम उन्हें बड़े तारे। रविदास जी ने तारे, कबीर साहब ने तारे, बाबा नानक ने तारे, मीरा जी ने तारे,
दादू ने तारे, पलटू ने तारे, दरिया सब ने तारे। मैंने कहाँ कोई तारा था, खुद पहुंच गया और क्या हुआ। इसलिए उन्होंने कहा इसको जाने दो, इसको तरने दो, इसको तारने दो, तरेगा तारेगा, फिर ही आना जान, फिर ही आना अच्छा लगे। अंदर का सफर पहले अपना प्यार, पहले मेरा अपना सफर हुआ, फिर जगत का बन जाना जान रहे। अंदर का सफर पहले अपना प्यारो, फिर जगत का बन जाना जान रहे। फिर सफर सारे जगत को जगाने के लिए हो गया, पर सारे ऐसे भाग्यशील नहीं प्यारो। सतपुरुष की कृपा करती सब काम, सारे ऐसे भाग्यशाली कहाँ हो। मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरी ड्यूटी लगी जगाने के लिए। मैं इस योगी नहीं था। आप जो सीनियर हो तो जानते हो, मुझे हिंदी पूरी लिखनी भी नहीं आती थी। तकरीबन उर्दू भी थोड़ा भूल गया था, क्योंकि इंग्लिश की फील्ड में जाने से वो फील्डें और कमज़ोर हो गई, आगे कमज़ोर थी। तो फिर एक झटका सा लगा कि फिर मुझे पढ़ना और पढ़ाना। अब कई ग्रंथ लिख चुका, अब तो लिखने में मतलब है मैं 17 लाइनें आज 6 मिनट में लिखी। इतना फास्ट, क्योंकि ज़बानी लिखना होता है वो किताबों से, एक पॉइंट पकड़ना पड़ता है बस। आजकल में एक आधा पॉइंट जो है वो मैं ओशो जी का पकड़ता हूँ। मैं कोई झूठ तो नहीं, क्यों कि अब मेरा बड़ा सरबंद ओशो जी से। मैं अब जो सत्संग कर रहा हूँ उसमें ओशो जी का हाथ होगा, उसकी कोई ना कोई बात होगी जिसको मैं आगे आपको दूंगा। अभी मैंने उनकी बोली नहीं, तो सत्संग खत्म होने लगा है तो क्या करूं। क्योंकि मैं जितना लाता हूँ उतना तो बोला नहीं जाता, उस समय पता लगता है। अभी तो मैं बड़ा एक्सपीरियंस हो चुका हूँ, लेकिन बोलता हूँ शायद बोल जाऊँ, बात नहीं बनती। प्रेम सतनंद स्वभाव प्यारो, इस बिन जग झूठा जान। मैं एक भाग्यशाली आपके सामने हूँ कि सतपुरुष की कृपा बरसी और मुझे जग में जगाने के लिए भेज दिया गया। ये तो मेरे बड़े भाग्य हैं। फिर कहा प्रेम सत्य आनंद स्वभाव प्यार, ये तो स्वभाव होता है। प्रेम सत्य आनंद कोई बाहर की चीज नहीं, ये तुम्हारा स्वभाव। बात बात में ये तीनों की झलक नजर आनी चाहिए, हर कार्य में तीनों की झलक आनी चाहिए, हर विचार में तीनों की झलक आनी चाहिए, हर संदेश में इन तीनों की झलक आनी चाहिए। यार सत्संगी, ये तो तुम्हारी झलक है, ये तो तुम्हारा रूप है, ये तुम्हारा स्वभाव। इस बिन जग झूठा जान रे, इसके बिना अगर जग में ये चीज़ तुम्हें दिखाई नहीं देती जिससे तुम बात करते हो, पहले वो दिखाई दे तो बात करनी है। अगर कहीं ये दिखाई नहीं देती तो बात की आंखें नीचे करके आगे चल पड़ो। जहां प्रेम सत्यानंद की खुशबू नहीं, वहां रुकना कैसे जान रहे, फिर बात कैसे करनी, कैसे आगे चलानी जान रहे, कैसे आगे बात करो। दीवार खड़ी हो तो कैसे, कोई सहारा नहीं, दीवार बड़ी ऊंची 16 फुट ऊंची दीवार है और तुम 6, 6.5, 7 फुट के, कोई सहारा नहीं, तो फिर क्या करो। दीवार को धन्यवाद देके वापस आ बोले कि भाई मेरा बस का रोग ही नहीं, मैं तुम्हें लांग नहीं सकता, कोई सहारा नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं मेरे पास, तो वापस आ जाओगे ना। तो देखा, मुझ पे भरोसा किया, किसके पास सीढ़ी भी नहीं,
इसके पार कुछ भी नहीं, एक्सपीरियंस भी नहीं। इस गधे भाई को कैसे ये द्वार मैंने सौंप दी पार करने की, पर दे दी। और मैं आपके सामने बैठा हूं, इसलिए मेरे प्रवचन कोई साधारण प्रवचन थोड़ा है। भाव कुछ और होता है, लिखा कुछ और। उनके अंदर जाना है। प्रेम सत्य आनंद स्वभाव प्यार, ये तुम्हारा स्वभाव है, ये कोई लाने नहीं है, तुम्हारे अपने अंदर उत्पन्न करना है, तुमने उनको जगाना है। तुम आत्मा हो, ये आत्मा के गुण है। प्रेम सत्य आनंद आत्मा है, वो गुण जगाओ। अवर्ण हटाओ तो उसमें गुण आ गए, तुमने लाने थोड़ा। तुम परिपूर्ण हो, तुम लदे हुए हो, तुम भरे हुए। अवर्ण हटाना है, बस बदलियां हटानी है। चांद तो आ गई वहां मौजूद है, बदलियों को हटाना है, चांद को देख पाना है। चांद वहीं का वहीं प्यार हो, बस बदलियों ने उसे ढक डाला है, किसी और ने नहीं ढका। बदलियों को हटाना है, बस चांद के दर्शन पाना और फिर सो जाना। प्रेम सत्यानंद स्वभाव प्यारो, इस बिन जग झूठा जाना। इसके बिना जग में रह के क्या करोगे? इसके बिना जग में तुम्हारा काम ही क्या है? पैसा पद प्रतिष्ठा अर्जित करने ये काम नहीं, ये धोखा है। धोखा ही धोखा, हर जा फरेबी जहां वाले। सच्ची राह जो बताए बस तेरा ही है द्वारा, दातार मेरे प्यारे बस तेरा ही है सहारा। दे भजनों की लाइनें सामने आ जाती। तुम्हारे अच्छे नेक व्यवहार से विचार प्यार, इनसे विचार बनते हैं। विचारों से ये चीजें नहीं आती, इन चीजों से विचार आते हैं। विचार बाद में आते हैं, ये चीजें पहले आती हैं। ये तुम्हारे अंदर पहले हैं, और मालिक कहता है तुम इससे विचार लाओ, तुम मुझसे संबंध जोड़ो, तुम इससे आगे चलो, तुम इससे अपने जीवन जो है अर्चना करो, अपने जीवन को चलाओ। तुम्हारे अच्छे नेक व्यवहार से विचार प्यारो, सुरती सु उठते जाने। तुम्हारी सुरती से ये उठ रहे, सुरती से आते और जाते। सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया दूर। सुरती बांध, सुरती को बांध, अस्थिर कर, आठों पैर जोड़। बाकी सब छोड़ दे, उनको स्थिर कर, आठों पैर जोड़। सुरती स्थिर हो गई तो फिर उसको स्थिर नहीं करना, बाकी चीजें अस्थिर हो जाओ, तुम्हारा काम खत्म। ये सिलेक्शन करनी थी, मैंने कर लिया, अब जाओ बाकी घर। ये ऑफिसर हमने चुनने थे, इनकी ड्यूटी लग गई, तुम जाओ अब अपनी पहली ड्यूटियां दो। सुरती बांध, स्थिर कर, आठों पैर, सुरती को स्थिर कर। इसलिए जब अस्थिर कहते हो तो बाकियों को छोड़ दिया, जब स्थिर कहते हो तो अपने को लिया, हम बाकियों को देखा ही जैसे वहां कोई मौजूद नहीं। बात दोनों चीजें ठीक हो जाती। तुम्हारे अच्छे नेक व्यवहार से विचार प्यारो, सुरती सु उठते जाने। ये सारे सुरती से जगाने, मन से नहीं जगा। इसलिए सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया दूर। ऐसा केवल सच्चा सतगुरु का साधक प्यारो, जग को जगाने का करता काम। तुम सच्चे साधक बनो, सतगुरु के सच्चे साधक की तरह। वही प्रेम सत्य आनंद होता है, वही जगत को जगा सकता है, और कोई कैसे जगा? जिसने दात पाई नहीं वो जगाएगा क्या? जिसमें वो गुण ही नहीं दूसरे में उत्पन्न करेगा, पैदा कैसे? जिसने सतपुरुष से शब्द पाया ही नहीं, दूसरों को देगा कैसे? जिसने ध्यान वैसा किया ही नहीं, दूसरों को सिखाएगा कैसे?
निज में जब बदलाव प्यारो, दूसरे की आत्मा भी जगती जान रे। जब तुम में बदलाव होगा, जिससे बात करोगे उसमें भी तब्दीली आएगी, फिर वो मुझसे जुड़ेगा। तुम्हारे बदलाव तुम्हारे कहने से नहीं कोई जुड़ता, तुम्हारे बदलाव से कोई मेरे संग जुड़ेगा। तुम में बदलाव दो पैसे का नहीं भी नहीं, एक संसारी खड़ा है और एक साधक खड़ा है, और तुम साधक को तैयार कर संसारी की तरफ ध्यान दे रहे हो, तो फिर भक्ति कहां से? तुम संसारी के साथ बैठ के खाना शाना डट के खा रहे हो, और जो साधक है उसको करे अच्छा चाहिए, अब आप घर आपको बुला याद कर रहे होंगे घर वाले, जाओ। देखा, तुम्हारे व्यवहार से सारा कुछ होता है। तुम्हारा जागना या सोए रहना तुम्हारा व्यवहार बताता है। निज में जब बदलाव प्यारो, दूसरे की आत्मा भी जगती जान है। तुम बदलोगे, दूसरा भी जगेगा, तुम्हारा प्रभाव उस पर पड़ेगा, उसको रात को नींद ही नहीं आएगी। वो कहेगा ये इससे जो बातें की, ये तो कमाल की बातें, ये कहाँ से इसने सीखी। तो जरूर वो आपको फोन करे कि भाई ये आप में ऐसा बदलाव कहाँ से आया, किसने किया। जब आपके अंदर बदलाव ही नहीं तो कौन मेरे साथ जुड़ेगा। तुम्हारे बदलाव से कोई मुझसे जुड़ेगा। तुम्हारे परिवारों के लोग ही अभी मुझसे नहीं जुड़े, तो संसार कहाँ से जुड़े। तुम उनको नहीं बदल पाए जिनके तुम अंग हो, संसार को कैसे जगाओ। ये आडंबर है। और बड़ी दुनिया ऐसी है जो मेरा सत्संग सुनती नहीं, परिवार में रहकर भी मेरा सत्संग नहीं सुनती। फिर बदलाव कैसे हो, कौन बदलाव लाए। निज में जब बदलाव प्यारो, दूसरे की आत्मा भी जगती जान रे। बिन जागे चेतन सुरती कहाँ प्यारो, निज और संसार को धोखा देता जान। देखा, बिन जागे चेतन सुरती कहाँ प्यारो। जागे बिना तुम्हारी आत्मा कैसे चेतन। जागना ही सिमरन है, सत्य प्रेम आनंद होना ही सिमरन है। तुम्हारे चेहरे की रौनक तुम्हारा सिमरन है। तुम्हारे अंदर सतपुरुष की पल पल छवि बनना सिमरन है। जो मेरी ज्योत बनी थी, उस ज्योत में पल पल समाना सिमरन। और तुमने उसे चमत्कार ले लिया। मतलब है तुम इतने सियाने हो कि अब मेरी कहाँ जरूरत है, पहले ही आप ही फैसला कर देते। तुम लोग शुरू में सतगुरु से आगे की दौड़ लगा रहे थे, इसलिए डंबना थी, इसलिए संसार से बहुत पीछे रह गए। संसार आपसे आगे निकल गया और आप पीछे रहे, और फिर ये मौका नहीं मिलता। एक ही मौका मिलता है, फिर बार बार वो आपको नहीं परखेगा। संसार बड़ा होशियार और चालाक है, एक बार परख करता है कि तुम कहाँ हो, वो देख लेता है। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा काम आपको समझाना है। बिन जागे चेतन सुरती कहाँ प्यारो, निज और संसार को धोखा देता जाना। फिर तुम अपने आप को भी धोखा देते हो, संसार को भी धोखा देते हो। तुम जागो, तुम सुरती अपनी को पल पल चेतन रखो। संसार से भी प्रेम, अपनों से भी प्रेम, सतगुरु के जानने वालों से भी प्रेम, चांद तारों से भी प्रेम, हवाओं से भी प्रेम। कोई भी तुम्हारा बैरी ना हो, बस इतनी सी बात जान लो तो हो गया भजन। इसलिए तुम क्या मेरे भजनों को ज़्यादा या मेरे सत्संगों को समझ पाओ, बड़ी कम, तो कोई फर्क नहीं मुझे पड़ता। मैं अपना कार्य करके जा रहा हूँ, करके जाऊंगा। कोई सुने
न सुने, ये तुम्हारे तक छोड़ता हूँ। अब यहाँ तक ही रखूँगा क्योंकि मैंने 110 कहवे की लाइन पर अब मैं नंबरिंग दे रहा हूँ, तो मैंने 110 पर आपको छोड़ा। लेकिन ये नहीं कि मैंने बाकी बोले हैं, नहीं, वो बाकी रहते हैं, लेकिन जो जिस दिन के लिए सूटेबल होता है उसको मैं पकड़ता हूँ, फिर उसके ऊपर लिख देता हूँ कि यहाँ तक मैंने बोला। मैंने आपके सामने 110 तक बोला है। तो प्यारे सत्संग जी, फिर आऊँगा, फिर आपसे बातें करूँगा, फिर आपको कुछ दूँगा, कुछ आपसे लूँगा और फिर चला जाऊँगा। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम हंसों को, जिसमें ओशो जी भी शामिल हैं, सतपुरुष जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने वाले हैं। ये गधा भाई तो निमित्त बिन आपके समक्ष आता है, जो वो देते हैं आपको दे के चला जाता हूँ। भाई इतना ही कहना है कि जो मेरे दीक्षित हैं या नहीं है और मेरा सत्संग, इस गधे भाई का सत्संग सुनते और समझने की चेष्टा करते हैं, उन सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरा प्रणाम कबूल करें।